हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए देखते हैं आज स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग के लिए अगस्त का मंथ फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, पहले हम कुछ पॉसिबल सिचुएशंस देखेंगे जो अभी तक आपने अगस्त मंथ में फ़ेस की होंगी और या जो आने वाले दिनों में फ़ेस करने वाले होंगे। उसके बाद हम एंजल मैसेजेस देखेंगे और यूनिवर्स के मैसेजेस देखेंगे आपके लिए अगस्त मंथ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग के लिए अगस्त मंथ फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, नया ऑफ़र। ओके, आपको नई जॉब का ऑफ़र आने वाला है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो नया क्लाइंट आपको मिलने वाला है, नए इन्वेस्टर मिल सकते हैं, ठीक है, जो आपके बिज़नेस में पैसा डाल सकते हैं। बट ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये नई जॉब का ही ऑफ़र लग रहा है, ठीक है, ये जॉब वालों के लिए लग रहा है मुझे। तो अगर आपको कहीं से ऑफ़र आ रहा है तो वो आपके लिए बेटरमेंट के लिए हो सकता है। टावर कार्ड, आपकी कुछ इच्छाएं जो हैं वो आपने लिमिट से ज़्यादा इच्छाएं बना रखी होंगी, उनकी रियलिटी आपको पता लगेगी, ठीक है, जो कि एक्चुअल में पूरी नहीं हो सकती हैं। तो वो आपकी कुछ इच्छाएं जो हैं वो पूरी नहीं होंगी, आपके कुछ सपने टूटेंगे। तो बुरा मत मानिएगा, अपने आप को डिमोरलाइज मत फील कीजिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए फिजिबल नहीं हैं तो यूनिवर्स वो आपको नहीं देंगे, ठीक है। यूनिवर्स आपको वही देंगे जो आपके लिए पॉजिटिव होगा, जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आपका पास्ट कुछ टाइम से आपकी ऐसी हालत है कि आप रात को सो नहीं पाते हैं अपनी टेंशन्स की वजह से। किसी भी चीज़ की टेंशन हो, सी अगेन किसी की वजह से भी टेंशन हो, आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है जो कि पैसों से रिलेटेड है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है बट आप पैसा अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, ठीक है, या रात को सोते से आप जाग जाते हैं अचानक से और फिर दुखी हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पैसे का ऑफ़र आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ये नया ऑफ़र जो है वो पैसे से रिलेटेड ही है। इस जो ऑफ़र से, ये जो ऑफ़र आपको मिलने वाला है, इस ऑफ़र से आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी काफ़ी हद तक सॉल्व होने वाली हैं। बट स्टिल आप जो कंफ्यूज्ड रहे, कुछ प्रॉब्लम से आप ऐसे घिरे हुए थे कि आपको कहीं भी हिलने तक का मौका नहीं मिल रहा था, ठीक है। आपको समझ ही नहीं आ रहा था किस डायरेक्शन में जाएं, कहाँ पर एफ़र्ट करें, कैसे कुछ आप प्लान आउट कर सकें, नहीं मिल पा रहा था। तो आपको काफ़ी बार बीच में मैसेजेस भी मिले हैं कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, आप मेडिटेशन कीजिए। स्कॉर्पियो साइन का मेडिटेशन से बहुत डीप रिलेशन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन जो है वो अकल्ट से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो अपने आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप मेडिटेशन के थ्रू ही निकाल सकते हैं। अपनी बॉडी, सोल और माइंड को आपको इनलाइन करना होगा, ठीक है। आपको जज किया जा रहा है, ठीक है, आपको एनालाइज़ किया जा रहा है, आपकी परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं पॉसिबल जो अपकमिंग टाइम में हो सकती हैं। अब अगर अभी तक नहीं हुई हैं तो अगस्त के बचे हुए दिनों में आपके साथ ये हो सकता है। और कार्ड्स बोल करके देखते हैं और क्या हो सकता है। ओके, द चैरियट, कोई मैसेंजर आपके पास आ रहा है कुछ मैसेज लेके जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है फिज़िकली आपके पास आए, आपके पास कोई कॉल आ सकती है, मैसेज या ईमेल आ सकती है आपकी मेल आईडी पे। तो हर जगह पर आप चौकन्ने रहिएगा, रेगुलर बेसिस पे अपनी ईमेल्स चेक करते रहिए। कहीं पर आपने कुछ अप्लाई कर रखा है जॉब के लिए तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल सकती है। कहीं आपने लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रखा है, वहाँ से आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि कहीं पर आपने पैसे अप्लाई कर रखे हों तो लोग आपके घर पर भी आ सकते हैं कुछ वेरिफिकेशन करने या कुछ, ठीक है। तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको नए चैलेंजेस दिए जाएंगे, ठीक है, अथॉरिटेटिव पर्सन से। और ये अथॉरिटेटिव पर्सन कोई फीमेल होंगी, आपकी कंपनी में हो सकती हैं, कुछ सीनियर मैनेजमेंट में, जो आपको कुछ नया प्रोजेक्ट दे सकते हैं, नए चैलेंजेस आपको दे सकते हैं जिनके ऊपर आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, जिनके बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस चेक होगी कि आप कितना अंडर प्रेशर परफॉर्म कर सकते हैं, कितने अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, उसके लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आपको अपनी बॉडी, माइंड और सोल को इनलाइन करना होगा, जिसकी वजह से आप अपने बैलेंस्ड डिसीजंस ले पाएंगे, ठीक है। और देखते हैं और क्या पॉसिबल सिचुएशंस निकल के आ रही हैं। ओके, गिफ्ट का लेन देन, या तो आप गिफ्ट देंगे या आप लेंगे, ठीक है, आपको कोई गिफ्ट देगा। तो अगस्त मंथ में ये होने वाला है आपके साथ। कुछ ऐसा हो सकता है कि हो सकता है आपका बर्थडे आ रहा हो या कोई ऐसा ओकेजन आ रहा हो जिस पे गिफ्ट्स मिलने की संभावना हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हो सकता है आपको कहीं से पैतृक संपत्ति मिल सकती है, ठीक है, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी मिल सकती है गिफ्ट में, या फिर कोई आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का रेजोल्यूशन निकले, सेल आउट हो तो उसमें से आपको पैसा मिल जाए, मनी इन्वॉल्व है अगेन,
ठीक है। और देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई पर्सन आपके लिए पैसे का ऑफ़र लेकर आ रहा है, ठीक है। हो सकता है ये मेल पर्सन लग रहा है मुझे, जो आपको कॉल कर सकता है, आपको मैसेज कर सकता है, आपको ईमेल कर सकता है, आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन मिलेगी मनी से रिलेटेड इसी मंथ में, जिस मनी की आप उम्मीद लेकर बैठे थे। जैसे कि हमने पहले देखा था टावर कार्ड, ज़रूरी नहीं है आपकी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएं, बट मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी अगस्त मंथ में फॉर श्योर, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं आपकी पास्ट में रही हैं जिनकी वजह से आपके पास जो भी है अभी भी रिसोर्सेज जो आपके पास हैं, आप उनसे थोड़ा सा दूर जाके अपने आप को सुकून से थोड़ी देर अपने 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 खुद के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। बट ऐसा हो नहीं पा रहा है, आप चारों तरफ से प्रॉब्लम्स में इतना घिरे हुए हैं कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। आपके पास रिसोर्सेज थे बट आपने उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। हमेशा यही बोलते रहे कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। देखिए, अगर हम यही बोलते रहेंगे कि हमको कभी कुछ नहीं मिला, हमारे पास कुछ नहीं है, हम गरीब हैं, तो आप जैसा बोलेंगे वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो कभी भी अपने मुंह से ऐसे मत बोलिए नेगेटिव। ये नेगेटिव ही है कि अगर आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं और आप स्टिल बोलते रहें कि आपके पास कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली वो रिसोर्सेज आपके पास नहीं रहेंगे, आपके पास से चले जाएंगे। उसका मतलब है कि यूनिवर्स ने जो आपको रिसोर्सेज दिए हैं, आपको उनकी कदर नहीं, ठीक है। उसका मतलब ये भी नहीं कि आप बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे कि नहीं मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है, ये है वो है, जो आपके पास नहीं है वो भी बोलते रहें बहुत कुछ है। बट स्टिल एक लिमिट तक आप बोल सकते हैं, ठीक है। ओवर एक्सेजरेट मत कीजिए किसी भी चीज़ को। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, नए चैलेंजेस आप एक्सेप्ट भी करेंगे, ठीक है, और अपने आप को उन पर खरा भी उतारने की कोशिश पूरी करेंगे। आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं। जैसे ही आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेंगी, आप फिर से नई एनर्जी के साथ हार्ड वर्क स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए निकल कर आ रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ ग्रेट। ये जो आपके लिए ऑफ़र्स और चैलेंजेस और नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये आपकी लाइफ साइकिल को चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपका अभी जो पैटर्न चल रहा था लाइफ का वो चेंज होगा। अगर अभी नेगेटिव चल रहा था तो वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में स्टार्ट होगा। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव ही हो जाए, बट डायरेक्शन वो स्टार्ट होगी कि धीरे धीरे चीज़ें लाइन में आने लगेंगी, पटरी पर आने लगेंगी। जो चीज़ें आपकी इधर उधर बिखर गई थी, आप नहीं समेट पा रहे थे, आपको धीरे धीरे सोल्यूशंस मिलने लगेंगे। आपको समझ में आने लगेगा किस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, पैसा कैसे अर्न किया जा सकता है, नया पैसा और पैसा कमाने के नए नए सोर्सेज आपको मिल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपने कान और अपना दिमाग खुला रखिएगा, आपको कई हिडन मैसेजेस भी मिलेंगे। अभी तक ये जो आपकी सिचुएशन है ये अभी तक थी, ठीक है, जो कि धीरे धीरे रिजॉल्व होनी स्टार्ट होगी। अभी तक आप कंफ्यूज थे, चारों तरफ आपकी प्रॉब्लम्स थी, आप यही कंफ्यूज थे कि आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप किससे स्टार्ट करें, आपके माइंड में ये चल रहा था अभी तक। बट अब धीरे धीरे वन बाय वन एक एक प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और तरीका भी यही है, एक टाइम पर किसी एक रैंडम प्रॉब्लम को आप उठा लीजिए और उस पर 100% एफर्ट्स लगाइए। अगर आप सभी प्रॉब्लम्स को इक्वली आप हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम को 100% अपना एफर्ट नहीं दे पाएंगे और वो कभी रिजॉल्व होगी ही नहीं, वो अटकी ही रह जाएगी और आप दुखी ही होते रहेंगे लाइफ लॉन्ग। तो ऐसा मत कीजिए, सिर्फ अपना हार्ड वर्क कीजिए, अपने कर्मा कीजिए, पॉजिटिव कर्मास, और सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। वो सब देख रहे हैं आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितना परसेंट आप अपने एफर्ट्स दे रहे हैं किस चीज़ के लिए। वहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट देते हैं। अगर लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मान लीजिए अभी करंटली आपकी 5 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम पर आप 20% दे रहे हैं, ठीक है। टोटल मिला के 100% होता है, हर प्रॉब्लम पे आप 20% दे रहे हैं। तो 20% जितना आप कोशिश कर रहे हैं देने का, पूरा 20% नहीं दे पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए उसमें से भी आपने 15 to 18% आपने अपना एफर्ट दिया, उसमें से भी 10 to 12% सक्सेसफुल हुआ, बाकी का वेस्ट गया। तो यूनिवर्स जो है जितना आपका सक्सेसफुल गया 10 to 12%, टोटल आपको 100% देना था, आपका सिर्फ इतना सा एफर्ट जो है वो सक्सेसफुल रहा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो रिज़ल्ट भी मिलेगा वो 10 to 12% नहीं मिलेगा, 5 to 8% मिलेगा। तो दैट मीन्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम का आपको सिर्फ इतना सा सोल्यूशन मिल रहा है, कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, आपको वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं दिखाई देगी। अगर आप पाँचों प्रॉब्लम को एक साथ हैंडल करने की कोशिश करेंगे, अगर आप वन बाय वन करते हैं तो एक प्रॉब्लम पे आपने 100% एफर्ट लगाए, ठीक है। 100% एफर्ट लगाएंगे, आप अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाएंगे, बट हो सकता है जो आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ, प्लान आपने 100% का कर लिया, इम्प्लीमेंट आप 80% कर पाए, ठीक है। सक्सेसफुल उसमें से 50% या 60% रहा, तो रिज़ल्ट जो है एटलीस्ट आपको 40% मिलेगा। अगर यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम है तो आपको इतना रिज़ल्ट तो मिलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट आधी प्रॉब्लम वो सॉल्व होती है आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरह एक प्रॉब्लम को एक टाइम पर उठाइए और उस पर अपना 100% एफर्ट लगाइए। जैसे ही वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो तब दूसरी प्रॉब्लम पर स्विच कीजिए।
तो ये सही तरीका होता है किसी भी प्रॉब्लम को, मल्टीपल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का। क्वीन ऑफ कप्स, आपको आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसा हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी आपको जज किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्वीन आई है, दैट मीन्स फीमेल फिगर है, ठीक है। फीमेल कोई आपकी ऑफिस में आपकी कोई सीनियर हो सकती हैं, ठीक है। वो आपकी जॉब आप कितने एथिकली कर रहे हैं, क्या कुछ है, आप उस पे आपको जज कर सकती हैं। अगर आपके घर में पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड हैं तो आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं अगर आप मैरिड हैं तो, या अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो आपके पार्टनर की मदर हो सकती हैं जो आपको जज कर सकती हैं कि आप उनके उनके बेटा बेटी को आप कितना खुश रख पाएंगे, कितना वर्थ है कितना नहीं है, ये सब चीज़ें वो चेक कर सकते हैं आपकी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब आपकी लाइफ जो है वो पटरी पर आनी स्टार्ट होगी आपके एफर्ट्स की वजह से। सी द मून, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं भी की होंगी, उनका भी आपके ऊपर ब्लेम आ सकता है, तो सोच समझ के एक्शन कीजिएगा। अपने चारों तरफ किसी से कुछ बात भी कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। हो सकता है बातों बातों में कहीं आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिसकी वजह से आपको ब्लेम झेलना पड़े, तो ऐसा कुछ भी गलती मत कीजिएगा जिसकी वजह से आप और परेशानियाँ मोल ले लें और आपकी प्रॉब्लम्स घटने की बजाय बढ़ जाए। बहुत सोच समझ के आपको चलना होगा, ठीक है। एरोफेंट, 5 ऑफ कप्स। तो आपकी अभी प्रॉब्लम ये है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सेम सिचुएशन, आपके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं पर आपका ध्यान उन रिसोर्सेज पे नहीं है, आपका ध्यान उन पे है जिनकी वजह से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, जो आपके काम नहीं आ सके, आप उनके लिए दुखी हैं। जो सिचुएशंस आपके लिए पॉजिटिव नहीं हुई, आप उन सिचुएशंस के लिए दुखी हैं। बट जो चीज़ें ऑलरेडी आपके साथ पॉजिटिव हो रही हैं आपने उन पर ध्यान ही नहीं दिया, आप उनकी तरफ मुँह मोड़ कर खड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है उसकी भी खुशी मनानी चाहिए, जो नहीं है उसका दुख थोड़ा सा होता है, बट उसको लेकर बैठना नहीं चाहिए जिसकी वजह से आपके पास जो है आप उसको भी पूरा टोटली इग्नोर ही कर दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लास्ट कार्ड देखते हैं। रिसोर्सेज आपके पास अरेंज होंगे, ठीक है, कमिंग टाइम में आपके पास रिसोर्सेज सारे आएंगे, आप उनके थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएंगे। बट कितने परसेंट कर पाएंगे वो हम यूनिवर्स के मैसेजेस देख के पता करते हैं कि आप कितने परसेंट, आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं। अगर तो आपकी प्रॉब्लम्स सभी रिजॉल्व होनी होंगी अगस्त में, तो यूनिवर्स कुछ ऐसा मैसेज देंगे कि ऑलमोस्ट आपके एफ़र्ट्स डन हैं आपकी तरफ से, अब बाकी का काम यूनिवर्स का है। अगर आपके अभी भी हार्ड एफ़र्ट्स बाकी हैं, हार्ड वर्क आपकी तरफ से बाकी है, तो यूनिवर्स उसके अकॉर्डिंग मैसेज देंगे। तो देखते हैं क्या मैसेज देते हैं यूनिवर्स आपको अगस्त मंथ के लिए। स्कॉर्पियो साइन को फाइनेंशियल सिचुएशंस इंप्रूव करने के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, एक कार्ड पुल करते हैं जल्दी से। ओके, शाइन, सही। तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपका टाइम आ चुका है शाइन करने का, ठीक है। अब आपने जितने भी हार्ड वर्क किए हैं, आप वो हार्ड वर्क आपके लिए रंग लाएंगे। आपने जो नई स्किल्स अपनी सीखी थी, ठीक है, नया आपने अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट किया, अपने ऊपर काम किया अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने बिहेवियर को, अपनी परफॉर्मेंस को, सब फील्ड्स में आपने जो भी हार्ड वर्क किए हैं उसकी वजह से आप रिकॉग्नाइज़ किए जाओगे, आप शाइन करेंगे, लोग आपको पहचानने लगेंगे आपके नाम से, आपकी शक्ल से, ठीक है, आपके फेस से आपको जानने लगेंगे और आपका सर्कल बढ़ेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको पहचानने लगेंगे आपके काम की वजह से, आपके रिजल्ट्स की वजह से। अब देखते हैं आप जिन एंजल्स को मानते हैं वो एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं अगस्त मंथ के लिए स्कॉर्पियो साइन के लिए। एक और कार्ड पुल करेंगे एंजल और एक्रोडेक से और देखते हैं एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए। एंजल्स क्या कहना चाहती हैं, लिसन टू योर इंट्यूशंस। स्कॉर्पियो साइन, जैसा मैंने बताया, स्कॉर्पियो साइन का कनेक्शन मेडिटेशन, ऑकल्ट साइंस और इंट्यूशंस के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है स्कॉर्पियो साइन का। तो आपकी इंट्यूशन ने बहुत बार आपको बताया है, जब भी आपने गलत स्टेप्स लिए हैं उससे पहले आपकी इंट्यूशन ने आपको बताया है कि ये गलत है, आप इससे नुकसान पाएंगे, बट आपने उसको इग्नोर किया, आपने स्टिल वो काम किए और उसकी वजह से आप एक्चुअल में प्रॉब्लम में फंसे। तो अब अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर मत कीजिएगा, अपनी इंट्यूशंस को सुनिए। कुछ काम करने से पहले आपकी इंट्यूशंस हमेशा कुछ ना कुछ आपको मैसेज देती है। आपको इनडायरेक्ट नेचर के मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है, कुछ पॉजिटिव ओमेंस होते हैं, कुछ नेगेटिव ओमेंस होते हैं। तो कुछ आप अगर स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ पॉजिटिव ओमेंस होते हैं या आपकी इंट्यूशन पॉजिटिव रिस्पांस देती है, दैट मीन्स कि वो एफर्ट करने से और वो काम करने से आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे।
अगर कुछ करने के टाइम पे, कुछ करने से पहले ही जस्ट कुछ नेगेटिव ओमेंस होते हैं या आपको कुछ नेगेटिव वाइब्स आती हैं, दैट मीन्स आपको वो काम नहीं करना चाहिए। तो बहुत सोच समझ के अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर मत कीजिएगा। ये आपकी एंजल्स आपको कहना चाह रही हैं, ये आपकी एंजल्स ही आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपसे बात करती हैं कुछ भी काम करने से पहले। तो उनके मैसेजेस को इग्नोर मत कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइम रहने वाला है। तो ये थी स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग के लिए फिनेंसेस से रिलेटेड, आपकी फिनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट की हो, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई फीडबैक हो तो वो भी आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप आगे और भी वीडियोस देखना चाहें, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि अगर कोई और इस साइन का हो तो वो भी ये वीडियो देख सके। अगर आप सन मून राइजिंग तीनों ही आपके स्कॉर्पियो नहीं है, अलग अलग साइन है, तो आप तीनों साइंस की वीडियोस देखिए, रीडिंग देखिए, और उनके साथ उनको मिला के जो फाइनल आउटकम रिज़ल्ट निकले, तीनों में से आपको थोड़ा थोड़ा रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप देखिए आपको तीनों में से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तीनों में से किसी एक में नेगेटिव मिल रहा है, दो में पॉजिटिव मिल रहे हैं, या किसी दो में नेगेटिव मिल रहे हैं, एक में पॉजिटिव मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, सो ऑल द बेस्ट फॉर अगस्त मंथ। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग सजिटेरियस साइन के लिए। ओके, टिल देन बाय बाय।